आप सबको हमारा जय जिनेंद्र। पर्युषण महापर्व का आज प्रथम दिन, जिस दिन के लिए हम राह देख रहे थे, वही वाला दिन पर्युषण महापर्व हमारे आंगन में पहुंच गया। पूरा साल निकलता है चातुर्मास की राह देखने में कि 8 महीने बीते तो जल्दी से चातुर्मास शुरू होवे और चातुर्मास के दिन माने भीतर से ही भावों से गदगदित हृदय की धरती जैसे नम हो गई हो, इस प्रकार से भावना उठती रहती है कि ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए। ऐसे ये चातुर्मास के दिन शुरू होने के पश्चात पर्युषण महापर्व का इंतजार करते करते आज का दिन वो पर्युषण महापर्व भी आ गया। लेकिन पर्युषण महापर्व मनाया जाता है संवत्सरी के दिन के लिए पूर्व तैयारी के रूप में। पर्युषण पर्व कहो, क्षमा पर्व कहो, जो भी कहा जाए, लेकिन 7 दिन पूर्व तैयारी करके पर्युषण चारों तरफ से अग्नि के अंदर में तपना है। तप करके हमें विषयों को, कषायों को, वासना को, विकारों को तिलांजलि देनी है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है, भावना से भर जाता है, तब जाकर के शुद्ध मन से हम दूसरों को क्षमा दे सकते हैं। ये 7 दिन पूर्व तैयारी में, ये तैयारी के लिए कुछ ऐसा आयोजन भी किया जाए कि जिसके कारण से हमारे भाव ऊपर ऊपर उठे। भाव प्रधान हमारा जैन दर्शन, जैसे जैसे भाव वैसे वैसे कर्म की निर्जरा या कर्म का बंध। ऐसे आयोजन के अंदर अभी अभी आप सबने, हम सब ने कल्पसूत्र की वाचना सुनी, क्योंकि जिनके जैसा बनना है उनका इतिहास यदि हमें मालूम ही ना हो या मालूम भी हो तो 1 साल पूर्व जो सुना था वो कुछ भूल भुला गए हो। क्योंकि वर्तमान समय तो ऐसा है कि चारों ओर से कोरोना के कारण से चिंता ही चिंता, उसमें भूल गए हो तो पुनः याद दिलाया जाता है कि हम क्षमा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की संतानें हैं। कितना कितना कुछ, कहाँ कहाँ कुछ भगवान महावीर स्वामी जी ने सहन करते हुए क्षमा दिया। क्षमा करते हुए उन्होंने कर्म की निर्जरा के पथ पर पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। ऐसे ऐसे परम पिता की संतान हम सभी हैं।
भाग्यशाली है हम सभी कि ऐसे परमपिता के शासन के अंदर में हमें जन्म मिला है, और वो शासन भी अभी लंबे समय तक 21,000 वर्ष उसमें से कुछ ही गए हैं, बाकी के वर्षों तक चलने वाला है। ऐसा कल्पसूत्र के आधार से हम पूरा जीवन भगवान का सुनेंगे, समझेंगे। हमारे भीतर में जो जो गलतियां हो रही है वो सारी गलतियों को हम सुधार करके आगे बढ़ेंगे। तो इसके अलावा वर्तमान समय के अंदर में भी कुछ और किया जाए कि जिसके कारण से मेरी हृदय की धरती जो है वो पल्लवित हो जाए, और धर्म रूपी बीज जो डले वो बीज के माध्यम से एक वट वृक्ष बन करके मुझे मोक्ष रूपी फल जो चाहिए वो लग जाए। उसके लिए अब की बार हमने आश्रय लिया है परम कृपालु देव रचित हे प्रभु कहो, या 20 दोहरे कहो, या सद्गुरु भक्ति रहस्य कहो, तीनों नाम से जाना जाता है। ऐसा ये हे प्रभु का काव्य तो छोटा सा लगता है, केवल 20 दोहरे है, 100, 500, 1000 दोहरे नहीं है, लेकिन जो पढ़े उनके लिए लाभ का ढेर है। उसी के अंदर में काफी कुछ समाया हुआ है। ये पत्रांक परम कृपालु देव ने राड़ज नाम के गांव से भादो सुदी अष्टमी 1947 में लिखा। केवल 2 घंटे के अंदर में 4 काव्य उन्होंने लिखे। उनकी प्रज्ञा शक्ति से तो अपन सभी अब परिचित हो ही गए हैं। हमारे अंदाज में आ ही गया है कि परम कृपालु देव की प्रज्ञा, उनका जो काव्य लिखने का तरीका है वो सच में ही अनूठा है। 4 काव्य लिखा, उसके अंदर में ये हे प्रभु नाम के 20 दोहे लिखे। यम नियम संयम आप लियो वो लिखा। जड़ भावे जड़ परिणमे, और जीनवर कहे चे ज्ञानी भव्य जीवो सांभलो, ये वाला 4 काव्य लिखा। उसी में से एक काव्य का विस्तार, चाहे काव्य अल्प हो लेकिन विस्तार बहुत हो सकता है। ऐसी अनूठी शैली के अंदर में विराट बोधदायक परम कृपालु देव, जब तक हम दोष दर्शन अपने में नहीं करेंगे तब तक दोष जाने वाले नहीं हैं। जब तक हमें पता ही ना हो कि हमारे घर के अंदर में कहीं कुछ है, तब तक हम कहाँ उसे निकालने की चेष्टा करेंगे। जब हमें पता लगेगा कि कोई जीव हमारे घर के अंदर में आ गया है और उसे निकालना है, तब तो निकालेंगे ना। ऐसा ही यहाँ दोष का भी है। हमारे भीतर में न जाने कितने ही अनंत दोष कहा है। ऐसे अनंत दोष भरे पड़े हैं, लेकिन हमारी जागृति ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे भीतर में दोष पड़े हुए हैं, क्योंकि दोष की ओर किसी ने निगाह ही नहीं करवाई। जब तक हमारे घर के अंदर में कोई कीड़ा कीड़ी चींटी मकोड़ा है उसका पता ही ना हो, तो कैसे उसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 20 दोहे के अंदर हमारे दोषों का दर्शन ही कराया है। और अब की बार हमने भी
अपने दोषों का दर्शन ही करना है। दर्शन इसीलिए करना है कि उन दोषों को अब निकालना है, वो दोषों को अब भगाना है। बहुत हो गया, दोष के कारण से हमारे आत्मगुण की खिलावट नहीं हो पाई, और आत्मगुण की खिलावट नहीं हो पाई, इसी कारण से कर्मों की निर्जरा भी नहीं हुई। कर्म की निर्जरा होती तो गुणों की खिलावट हो जाती। ऐसा ये दोष दर्शन का काव्य। आप सोचोगे कि क्या माने भी इन दिनों के अंदर में दोष दिखाने का काम उठा लिया। मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है, मेरे में ऐसा नहीं है, मेरे में वैसा नहीं है, नहीं नहीं करते हुए न जाने कितनी बार नकारात्मक बातें कर दी। लेकिन ये नकारात्मक बात तो सही है कि 45 बार इसके अंदर में नहीं नहीं बात आती है। लेकिन जब तक एक उदाहरण से, छोटे से उदाहरण से समझो कि सभी खाना खाने बैठे हैं, बच्चे के पास में दाल खत्म हो गई है। बच्चा अपनी मम्मी को कहेगा कि मम्मी दाल खत्म हो गई है, दाल नहीं है। तो मम्मी तुरंत कहेगी, अच्छा दाल नहीं है, ले बेटा दाल तेरे को देती हूं। इसी प्रकार से यहां पर भी परम कृपालु देव परमात्मा के आगे और हम सभी भी परमात्मा के आगे हमारे दोषों की बात करते हैं, ताकि वो कहेंगे कि अच्छा तुम्हारे पास दोष है और गुण नहीं है, तो हम अभी आपको गुण देते हैं। तो सोचते हैं कि भाई ये काव्य तो रोज बोलने के लिए दिया गया है, ये नित्य क्रम के अंदर में भी पाठ है, और ये पाठ कब तक बोलना है? तो कहते हैं 45 बार इसके अंदर में नहीं है, नहीं है ऐसा आएगा। नथी लघुता के दीनता, ऐसे इस प्रकार से न करते हुए नकारात्मक बातें 45 बार आएगी। वो जब 45 बार नकारात्मक बात हकारात्मक में बदल जाए कि मेरे पास अब सब कुछ है, तब तक ये पाठ बोलते रहना है। ये पाठ के अंदर में शक्ति समाई हुई है, चाहे छोटा सा है। होता है, ऐसा ही होता है ना, जब किसी भी व्यक्ति को बुखार आता है, जब टेम्परेचर हो जाता है, वो समय पर उनको दवाई दी जाती है। व्यक्ति तो 5 फीट का है, लेकिन दवाई 5 फीट की होती है क्या? नहीं, वो 5 फीट की नहीं होती है, वो एक छोटी सी गोली होती है, और उसी कारण से उसका बुखार उतर जाता है और वो ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार से ये संक्षिप्त रूप के अंदर में 20 दोहरे सद्गुरु भक्ति रहस्य, इसके अंदर में भी बहुत कुछ समाया है। अनंत काल के जन्म और मरण सबको मिटाने वाला ये पाठ, अनादिकाल की जो बीमारी लगी है वो बीमारी को हटाने वाला ये सद्गुरु भक्ति रहस्य, सच में ही जब तक हमारे भीतर से दोष चले ना जाए तब तक हमें ये करते ही रहना है। लेकिन एक बात अवश्य कहेंगे कि ये 20 दोहे का काव्य तब जाकर के सिद्ध होगा कि हमारा सबका लक्ष्य जो है वह स्वरूप प्राप्ति का हो गया हो। लक्ष्य बना हो, चाहे प्राप्ति हो ना हो वो बाद की बात है, लेकिन हमारा लक्ष्य बन गया हो, तब जाकर के ये दवाई हमें उपयोगी हो सकती है। जब हमने लक्ष्य ही नहीं बनाया
तो फिर जब हमें बुखार ही नहीं है तो फिर ये दवाई हमें किसी काम की नहीं है। जब हमें लक्ष्य ही नहीं बनाया है तो ये 20 दोहे हमें काम के नहीं हैं। लेकिन हम जानते हैं, हमारे साधकों को हमें पता है हमारे प्रत्येक साधक का लक्ष्य क्या है, और उसी के अनुरूप ये 20 दोहे जो परमात्मा के सन्मुख बैठ करके परम कृपालु देव ने बोला है। ये दोहा जब लिख लिया गया उसके बाद लल्लू जी महाराज साहेब को, जो परम कृपालु देव के भक्त के अंदर में अग्रिम श्रेणी पर रहने वाले, उनको मिला। उनकी विरह की वेदना तो हो गई, इतने ज्यादा वो अकुलित हो गए। एक तो मुनि का जीवन है और मुनिपना भी वो समय का कैसा, और वैसे तो मुनिपना ऐसा ही होता है जैसा तब था। सवाल ही नहीं है कि कोई गृहस्थ के पास जा सके, या सवाल ही नहीं है कि कोई किसी भी साधन का प्रयोग करके दूसरी जगह से जा सके। अब ये 20 दोहे का काव्य तो मिला, लेकिन वो विरह को अब सह नहीं पा रहे थे। मुनि वेश में संप्रदाय का बंधन है। मुनि गृहस्थ के पास जाए तो वो बहुत बड़ा विरोध का कारण हो जाता है, और वो तो हमने अभी अभी देखा। गत कुछ दिनों के अंदर में पत्रांक 37 नंबर का जूठा भाई और परम कृपालु देव का, उसमें भी यही तो था ने। गृहस्थ के पास गया है, उसमें तो मुनि भी नहीं थे जूठा भाई। यहाँ तो ये मुनि है। मुनि होने के कारण से ठीक है, समझ में आती है बात कि रूढ़ी चुस्तता थी तो नहीं जा सकते होंगे, लेकिन जूठा भाई तो गृहस्थ होकर के गृहस्थ के पास गए, उसमें भी उहापोह हो गया। तो यहाँ हमारी बात चल रही है लल्लू जी महाराज को परम कृपालु देव के अंदर में एक परमेश्वर बुद्धि थी। कहा जाता है कि एकांत में जब भी मिलते थे तब लल्लू जी महाराज परम कृपालु देव को साष्टांग प्रणाम करते थे। ये मुनि धर्म, और फिर भी इतना विनय, इतना व्यवहार, इतना, ये लल्लू जी महाराज की श्रद्धा का कारण है। कहते हैं कि जब ये 20 दोहे का पत्र मिला तब दिन तो किसी भी तरह से कट जाते थे, लेकिन रात भर रो रो करके तकिए गिले हो जाते थे। माने दिन रात उनका निकालना मुश्किल हो गया था। देखो, साधु जीवन, लेकिन फिर भी राग तो होता है ना, प्रशस्त राग, मोक्ष लक्षी राग, वही तो प्रशस्त राग है। परमात्मा के सन्मुख भक्ति करने के कारण से इसको सद्गुरु भक्ति रहस्य का नाम भी मिला। रहस्य माने मर्म, भेद, कुछ भी कहा जाए। इस भक्ति के अंदर में पश्चाताप का भाव है। हर गाथा आएगी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये नहीं है कि परम कृपालु देव ने जो ध्यान आया वो गाथा लिखी और बस रख दी और 20 दोहे बना लिए। ऐसा नहीं है। इसमें एक एक के साथ में एक एक की लिंक है। वो लिंक भी अपन जब देखेंगे ना तब पता लगेगा कि वो इसके अंदर में तो सच में ही रहस्य, मर्म, भेद छुपा हुआ है। तो ये भाव, पश्चाताप का जो भाव है, और जैन दर्शन भाव को विशेष महत्व देता है। पुण्या श्रावक को हम सब जानते हैं। पुण्या श्रावक की सामायिक एक सुप्रसिद्ध थी। श्रेणिक महाराजा को कहा गया कि एक सामायिक का पुण्य ले आ, अगर तुम ये ले आओगे तो तुम्हारा नरक का दावा टूट सकता है या कम हो सकता है।
तो क्या पुण्य श्रावक 48 मिनट की बजाय 1-2 घंटे की एक सामयिक मानते होंगे? क्या वो 3 घंटे तक एक सामयिक मानकर बैठे रहते होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 48 मिनट माने 48 मिनट ही बैठते थे। 48 मिनट की ही उनकी सामयिक होती थी, लेकिन उसके अंदर में इतना भेद ज्ञान होता था और अंतर आत्मा के अंदर में इतनी ज्यादा स्थिरता होती थी कि अनंत कर्म की निर्जरा हो जाती थी। और ऐसी ही कर्म निर्जरा करने के लिए पुण्यानुबंधी पुण्य हमें चाहिए। जब तक पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं होगा तब तक हमें ये सब सुविधाएं मोक्ष मार्ग के ऊपर चलने के लिए मिलने वाली नहीं है। आप और हम सभी ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म का बंद करके आए हैं और इसी कारण से आज जो मिला है ना, वो मोक्ष मार्ग इसी कारण से मिला है। श्री कृष्ण महाराजा नेमिनाथ भगवान के पास जाते हैं। हम सभी जानते हैं, नेमिनाथ भगवान के पास जाते हैं। नेमिनाथ भगवान को और उनके साधुओं को वंदन करते हैं। साधु कितने? 2, 4, 6, 8 इतने ही होंगे ना? नहीं, वो समय था हजारों के साथ में दीक्षा ली जाती थी और यहाँ पर 18,000 साधु नेमिनाथ भगवान के हैं। एक एक साधु के पास जाकर के 3-3 बार वंदन किया, भाव पूर्वक भर करके वंदन किया। उसके बाद नेमिनाथ भगवान के पास आकर के बैठते हैं। कहते हैं, भगवान मैं तो थक गया। वो कहते हैं कि नहीं, आपने तो आज थकान को उतार दी है। नरक के जो बंद पड़े हुए थे उसको कम कर दिया है और 54,000 वंदना किसको कहते हैं? वो समय पर श्री कृष्ण महाराजा कहते हैं कि मेरा सारथी मेरे साथ ही वंदना कर रहा था, तो मुझे जब इतना बड़ा फल प्राप्त हुआ, मुझे जब अनंत काल की थकान इस कारण से ही उतरने वाली है, तो फिर मेरे सारथी को भी कुछ तो लाभ हुआ होगा न। तब नेमिनाथ भगवान कहते हैं, हाँ, तुम्हारे सारथी को भी लाभ तो हुआ है। लाभ तो होगा ही ना। किसी भी कृत्य जो होते हैं वो बिना लाभ के नहीं होता है। सब छोटे से छोटी क्रिया के अंदर में भी कुछ न कुछ लाभ समाया होता है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे सारथी को भी लाभ हुआ। वो लाभ केवल इतना है कि एक्सरसाइज का लाभ मिला, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा सोच समझ करके ही ये जो वंदना की है वो इसी कारण से की है कि मेरे मालिक जब कर रहे हैं और मैं खड़ा रहूं, वो अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। इसी कारण से हमें भी साथ साथ में वंदना करनी चाहिए। और इस भाव के कारण से उनको केवल एक्सरसाइज का लाभ हुआ और आप भावों से भर भर करके वंदना कर रहे थे तो अनंत कर्म की निर्जरा कर दी। ऐसा ये शरण का स्वीकार होता है। अशरण भावना का दोहा हमें बहुत पसंद है। वो दोहा क्या कहता है? सर्वज्ञनो धर्म सुशरण जानी, आराध्य आराध्य प्रभाव आणी, अनाथ एकांत नाथ थासे, एना विना को ये न बाह्य सारे। क्या कहना चाहते हैं कि सर्वज्ञ का धर्म जो है वो है, शरण रूप है। ऐसा जान करके त्रियोग से हे चेतन
तू आराधना कर। हे चेतन, तू आराधना कर। तू अनाथ है। चाहे कितने ही नाथ तूने जन्म जन्मांतर के अंदर में मान लिए, लेकिन वो मानना तेरा स्वकारण नहीं था। तू अनाथ है। अगर तू ये सर्वज्ञ का धर्म स्वीकार करेगा तो याद रख लेना कि तू सनाथ हो जाएगा। इसके बिना ये भव रूपी जंगल के अंदर में तेरा हाथ कौन पकड़ेगा? अगर तेरा हाथ पकड़ाना है ना, तो ऐसे सशक्त हाथों के अंदर में पकड़ा देना कि जिनके कारण से उनके हाथ को छोड़ने का समय ना आए। ऐसे सशक्त हाथों को थामने की जरूरत है। ऐसे सशक्त शरणे को स्वीकारने की जरूरत है। सत्संग भाव जितना बढ़ेगा उतने ही कसाय भाव मंद होते जाएंगे। सत्संग के भावों को बढ़ाओ, जितना वो बढ़ेगा न, इतना ही ये कसायों का भाव जो है ना, वो हमारा कम होता जाएगा। और मोक्ष मार्ग के अंदर में रुकावट का कारण यदि है तो कसाई है। मिथ्यात्व तो है ही है, लेकिन ये कसाई भी है। वैसे भी 9 कसाई के अंदर में मिथ्यात्व भी आ ही जाता है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि सत्संग का भाव जितना बढ़ेगा उतने ही कसाई भाव कटेंगे। भक्ति के लिए 20 दोहे शांत स्थिर भाव में केवल एक बार अवश्य बोलिए। यदि आप बोलेंगे तो भवो भव का जहर उतर जाएगा। सर्प का जहर उतर जाता है। वो गरुड़िए आते हैं और वो उतार देते हैं मंत्र के माध्यम से। तो ये तो मंत्राधिराज दोहे है। ये तो अनंत काल का जो जन्म मरण का जहर चढ़ा है, राग द्वेष का जहर चढ़ा है, उसको उतारने वाला 20 दोहा है। आज तक तो हमने इच्छा पूर्ति के लिए ही इसका उपयोग किया है, और सच में ही ऐसा ही हुआ है कि हमने परमात्मा का उपयोग हमारे काम के लिए ही लिया है, स्वार्थ के लिए ही लिया है, इच्छा पूर्ति के लिए ही लिया है। पेपर जब होने वाले हो वो समय पर एक बच्चा भी, हम बड़े बड़े तो इसमें माहिर हो गए हैं कि जब जरूरत पड़ी तब भगवान के पास जाओ और बोलो, भगवान हमारा ये काम रुका है, हमें ये तकलीफ आ गई है, हमें ये दुविधा आ गई है, आप हमारी सहायता करिए। लेकिन बच्चा भी पेपर होने वाला है। अब सबसे पहले तो घर के अंदर में मंदिर होगा, वहां दर्शन करेगा, माता पिता के पैर छुएगा कि मेरा पेपर अच्छा हो जाए। उसके बाद सोसाइटी के बाहर बड़ा मंदिर होगा, वहां जाएगा और मंगल पाठ सुनेगा। और यहाँ तक कि अपार्टमेंट में हम रहते थे तब तो बच्चे आकर के पेन का स्पर्श करा जाते थे कि ये स्पर्श करने से हमारा पेपर अच्छा जाएगा। पेपर आते ही आंसर शीट के ऊपर सबसे पहले ओम लिखते हैं। ये श्रद्धा अचानक से इतनी गहरी श्रद्धा नहीं, ये टेम्पररी श्रद्धा है। ये केवल ये परीक्षा होने वाली है, चिंता में आ गया है, दुविधा में है, साल भर में कम पढ़ाई की है, इसी कारण से। उसके बाद पेपर पूरे हो गए। अब क्या होगा? मंदिर याद आएगा, भगवान याद आएगा। पेपर पूरा हुआ और तुरंत पिक्चर, रेस्टोरेंट, घूमना फिरना, यार दोस्त उसी में। अब फिर कब याद आएंगे भगवान? रिजल्ट के समय पर कि भगवान रिजल्ट लेने तो जा रहा हूँ, लेकिन सहायता करना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे पेपर के अंदर में कम नंबर आ जाए। ऐसा सोचते हुए पेपर लेने, रिजल्ट लेने जाता है। मगर ये सब टेम्पररी श्रद्धा है। अपने को बहुत कुछ मिला है, हमें उसका महत्व नहीं है। हे प्रभु लिखने का प्रयोजन क्या? एक तो मोक्ष मार्ग का निर्णय कराना, पहला तो प्रयोजन यही है। क्योंकि हम जो 8-8 दिन तक चलाने वाले हैं, उसका कोई प्रयोजन हमें पता तो लगना चाहिए ना। बेकार का
कोलाहल तो हमने नहीं करना है ना, वैसे भी कोलाहल तो होना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ कहते क्या प्रयोजन है? तो प्रयोजन के अंदर में कहते हैं कि सबसे पहला प्रयोजन तो ये है कि मोक्ष मार्ग का निर्णय कराता है। दूसरी बात है दोषों का दर्शन। तीसरी बात है दोषों से मुक्ति। और चौथी बात है अपूर्व जागृति। ज्ञानियों के वचन पूर्णता से भरे हुए होते हैं, यही ज्ञानी का अतिशय होता है। ये परम कृपालु देव परम ज्ञानी थे और ज्ञानी होने के कारण से उन्होंने जो अपने भावों में से निकाला है वो उनके अतिशय बन गया है। और अतिशय बनने के कारण से ये हमारे भीतर में जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे राग द्वेष रूपी जहरों को कम करते करते क्षमा मैत्री के अंदर में बदलता जाएगा। लेकिन ये भगवान के साथ के वार्तालाप, सदगुरु भगवान के साथ का वार्तालाप किया कैसे जाए? तो निर्दोष होकर के एक बच्चों की तरह चालाक होकर के भगवान के पास में कभी भी मत जाना। हम वैसे ही है कि कुछ छिपाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर तो एक एक दोषों को परम कृपालु देव ने परमात्मा के सामने खोला है। एक एक दोष को भीतर में छोटे छोटे जो सूक्ष्म दोष पड़े हैं ना, वो भी आगे के दिनों में हम देखेंगे कि उन्होंने वो भी निकाला है। और ऐसे दोषों को जैसे कि डॉक्टर के पास जाए और बीमारी बताए नहीं तो कैसे काम होगा? हम भी डॉक्टर के पास गए हैं क्योंकि हमें तो भव की बीमारी लग गई है, जन्म मरण की बीमारी लग गई है, उसको मिटाने के लिए जाना है। और फिर हम कहे भी ना ढंग से कि हमें ये बीमारी लगी है, हमारे भीतर में ये दोष है, तब तक जब तक हमें हमारे भीतर में निर्दोषता नहीं आती है तब तक हमारा कल्याण हो नहीं सकता है। एक बच्चों की भांति बच्चे को एक जरा सी खरोंच लगती है, यहाँ ऐसी खरोंच होती है कि जो एक नीरी आंखों से देखी जाए ना तो दिखती भी नहीं है। ऐसी खरोंच यहाँ पर लग जाती है, लेकिन सबको दिखाता फिरेगा, देखो यहाँ पर मुझे लग गई है, लग गई है। लग करके ठीक भी हो गई है तो भी 1 हफ्ते तक ये बात चलेगी। इसी प्रकार से यहाँ निर्दोष होकर के कि हमने तो इतनी सारी खरोंचें हमारी आत्मा के ऊपर लगाई है। प्रभु बच्चे को तो छोटी सी लगी थी, बाहर की खरोंच थी, बाहर का उपाय था, लेकिन हमें तो इतनी भीतर की खरोंचें ही खरोंचें आ गई है कि उससे अब हम मुक्त होना चाहते हैं। मेरे प्रभु अब मुझे उससे मुक्त करो। अब इसी 20 दोहे की पहली वाली गाथा अपन शुरू करते हैं। शुरू के अंदर में एक महात्म्य जगाने के लिए ये सब बातें बताई कि 20 दोहे सिंपल लगने वाले दोहे, लेकिन इसी के अंदर में भव का परिभ्रमण रोकने की ताकत है। तो पहली गाथा में क्या कहते हैं? हे प्रभु सो कहूँ दीनानाथ दयाल, हूँ तो दोष अनंतनो भाजन छूं करुणाल। तो क्या कह रहे हैं भक्त कि हे प्रभु मैं आपको क्या कहूँ, मैं तो अनंत दोषों का पात्र हूँ। सच में आप तो करुणाल हो, लेकिन मेरे भीतर में तो अनंत अनंत दोष भरे पड़े हैं। अब मैं आपको क्या कहूँ? हे प्रभु, जहाँ हे लगा वो तो अटेंशन के लिए, जैसे किसी को बुलाना हो तो हम बुलाते इसी प्रकार से है ना कि ये अमिताबेन, इसी प्रकार से यहाँ हे प्रभु। उसके बाद शुरू में परम कृपालु देव इतना ही बोल पाते हैं कि क्या कहूँ। मैं
सू कहूं माने क्या कहूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि जब बहुत ज्यादा दुख हो, शुरू करूं, क्या कहूं क्या बताऊं, समझ में नहीं आता है। पहले का ससुराल जो था ऐसा ही था। ससुराल के अंदर में बेटी जाए तो माँ बाप इतना रोते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि ससुराल माने दुखों का घर। कोई कोई तकदीर वाले हो तो बात अलग है, वरना दुखों का घर। जब बेटी ससुराल से वापस आती है तब माँ उनको पूछती है कि बेटे सब कुछ ठीक है ना। तो बेटी कहती है माँ क्या कहूँ मैं, कहाँ से शुरू करूँ और क्या कहूँ मैं। ऐसे बोल करके मतलब बताती है कि बहुत कुछ मतलब दुख है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हे प्रभु सू कहूँ, प्रभु कुछ थोड़ा हो तो मैं कहूँ। यहाँ तो इतना ज्यादा अनर्थ का काम किया है कि प्रभु मैं आपको क्या कहूँ क्या बताऊँ। यहाँ से ही शुरुआत होती है। हे प्रभु तो अटेंशन के लिए कह दिया, अधिक ध्यान दिलाने के लिए कह दिया, और 2 बार आया हे प्रभु। ये भी अत्यंत अहोभाव जहाँ होता है ना, वहाँ वो बात 2 बार बोली जाती है। हमारे घर भी कोई मेहमान आते हैं, हमें मतलब बहुत ही प्रिय हो तो हम तुरंत कहते हैं ना आइए आइए आइए, कितनी बार बोल पड़ते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हे प्रभु मतलब प्रभु के प्रति का प्यार जताने के लिए उन्होंने लिखा है कि हे प्रभु। यहाँ पर परमात्मा के सामने एक हम डील करने बैठे हैं। किसी के साथ में डील करनी हो, करोड़ों रुपए की डील होने वाली हो, और वो डील करने के लिए सामने ग्राहक बैठा है, तो हम किस प्रकार से बैठेंगे? बड़ी एकाग्रता से बैठेंगे। वो समय पर हम इधर उधर नहीं देखेंगे, यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे। किसी सर्वेंट के साथ बात करते हुए उनके साथ डीलिंग नहीं करेंगे। हम तो वो डीलिंग करेंगे ना, वो समय पर पूरी एकाग्रता उसी के सामने बैठ करके उसी के साथ में बात, बस एक ही व्यक्ति हमारे लक्ष्य में होता है। तो यहाँ पर डील ही हो रही है परमात्मा के साथ में। तो परम कृपालु देव और हम सब ने किस प्रकार से इस डील को करना है, तो यहाँ कहा जाता है कि पूरी एकाग्रता के साथ में। दूसरी बात प्रत्यक्षता, हमारे भीतर में ये भाव होना चाहिए कि ये सामने वाला जो व्यक्तित्व जिसको मैं कह रहा हूं कि हे प्रभु, वो मेरे सन्मुख ही है, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं और मैं उनको ये बता रहा हूं। ऐसी प्रत्यक्षता, हम बात तो परमात्मा के साथ कर लेते हैं लेकिन प्रत्यक्ष पने का अनुभव नहीं करते हैं। हम उनके प्रति का अहोभाव यापन नहीं करते हैं। ऐसा हो जाता है वो समय पर, जैसे कि एक व्यक्ति था, काफी रिच था, अच्छे घर के था, लेकिन कई तरह की मुसीबत के अंदर में आ गया। लाखों रुपये की देनदारी हो गई, घर के अंदर में देखो तो असंतोष हो गया, अशांति हो गई। वो राम जी को मानने वाला, रामचंद्र जी को मानते हुए उन्होंने 6 महीने तक धूप दीप के साथ में कुछ जाप वगैरह विशेष आराधना शुरू कर दी। विशेष आराधना शुरू करे हुए 6 महीने बीत गए हैं। परिस्थिति के अंदर में कहीं पर भी सुधार नहीं हो रहा है। बच्चे बिगड़े जा रहे हैं, पत्नी उधर की तरफ भागे जा रही है, मार्केटों में, मॉलों के अंदर में, और इधर में देखो तो बिजनेस दिन व दिन गिरता जा रहा है। लेकिन 6 महीने होने के बावजूद भी ये रामलाल जी को तो, रामचंद्र जी को तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। अब मुझे करनी ही नहीं है, अब ना मुझे उनका जाप करना है, ना मुझे उनकी पूजा करनी है, ना मुझे धूप बत्ती करनी है, कुछ नहीं करनी है। और दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन सुबह उठता है,
नियम के अनुसार सालों साल का नियम था, धूप बत्ती और दिया जलाया और फिर कहता है जाप तो करना ही नहीं है, आज घंटों घंटों तक जाप किया, क्या फल मिला। लेकिन साथ साथ में सोचता है कि ये अगरबत्ती, इस अगरबत्ती की जो धूप है ना, इसकी सुगंध जो है ना, वो भी मुझे राम जी के नाक के अंदर जाने नहीं देनी। अंदर से जाकर के रुई लेकर के आता है, रुई लेकर के आकर के दोनों नथुनों के अंदर, वो जो प्रतिमा थी उसके नथुनों के अंदर में डाल देता है कि अब तो मैं सुगंध भी नहीं लेने दूंगा, मेरा काम एक भी नहीं हुआ है तो अब मुझे सुगंध भी नहीं लेने देनी। कर करा करके मार्केट की ओर निकलता है, अपने काम के लिए निकलता है। आधे रास्ते पर पहुंचता है और एक व्यक्ति उनको मिल गया। वो व्यक्ति मिलने के बाद में उनके पास से भी उनको पैसे लेने के थे। पैसे लेने के कारण से उन्होंने कहा कि अरे आज मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, मैं कुछ पैसे लेकर के आपको वापस लौटाने के लिए आ रहा हूँ, आप पहुँचे, मैं भी पहुँच रहा हूँ। और वो पहुँच गया और सच में ही वो जो 10 लाख रुपए उनसे लेने थे वो 10 लाख रुपए लेकर के आ गया। दोपहर हुई, शाम हुई, काफ़ी कुछ जो लेन देन थी वो सब सारी लेनी देनी सब मतलब ठीक ठाक होने लगी। और वो दिन बिजनेस भी काफ़ी कुछ अच्छा चला, ग्राहक भी आते रहे, सब कुछ ठीक हुआ। शाम को घर जाता है, कुछ प्रसन्न है, लक्ष्मी देवी भी प्रसन्न तो कर ही देती है ना। तो फिर घर जाता है, तो घर के अंदर में भी कुछ वातावरण के अंदर में बदलाव देखता है। अरे यहाँ तो हर तरह से बदलाव है। पत्नी भी आज पहली बार सालों के बाद पूछ रही है कि आपके लिए पानी ले आऊं, बच्चे भी आ रहे हैं, क्या हुआ ये। दूसरे दिन जब राम जी की पूजा करने के लिए बैठता है, वो समय पर उनको पूछता है कि ये क्या हो गया, 6 महीने तक मैंने आपकी पूजा की, तब तो मेरे को कोई फल ही नहीं मिला, और मैंने कल के दिन में पूजा ही नहीं करी तो मुझे फल मिलने लग गया, तो ये क्या है चालबाजी आपकी। थोड़ा नाराज तो था ही था ना, इसीलिए ऐसे ही बात करता है। तो परमात्मा उत्तर देते हैं कि तूने पहली बार तो प्रत्यक्षता जानी है, आज दिन तक तूने मुझे प्रत्यक्ष समझा ही कहा था। प्रत्यक्ष समझा इसी कारण से तो तूने रुई ला करके मेरे दोनों नाथुने के अंदर में डाल दी। जब तू प्रत्यक्ष समझा तूने, तो तेरे काम भी मिनटों के अंदर में, घंटों के अंदर में, एक दिन के अंदर में होने लग गए। तो हमें भी परमात्मा के साथ वार्तालाप करना है तो ऐसी प्रत्यक्षता के अंदर में एकाग्र भाव से करना है। जब हमारी प्रत्यक्षता हमें अनुभव में नहीं आती है, इस कारण से हम मानते हैं कि ये परमात्मा की प्रतिमा, ये परमात्मा की फोटो, ये हमें क्या कर सकती है। तो ये ऐसी बात नहीं होती है। यहाँ कहते हैं हे प्रभु, हे प्रभु क्या कहूँ, दीनानाथ दयाल। हमें भी परम की प्रत्यक्षता का स्वीकार करना होगा। परमात्मा के ऊपर हमारी दृष्टि स्थित होनी चाहिए। हमारी दृष्टि इधर उधर हो ऐसा नहीं। चाहे जितनी भी देर के लिए परमात्मा के सन्मुख बैठे, वो समय पर केवल परमात्मा और तू। एक परमात्मा की सत्ता तो है, लेकिन हमें उनके साथ में डीलिंग करनी नहीं आती है। यहाँ परम कृपालु देव हमें वो डीलिंग भी सिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ सिखाना है। 37 नंबर के पत्र के अंदर में कितना कुछ समझा दिया कि अरे झूठा तू सुन, संकल्प विकल्प को छोड़ दे, ये संसार ऐसा ही है। ये सब वाक्य अभी भी गूंजते हैं पिछले वाले स्वाध्यायों के, तो लगता है कि सच में ही ऐसी ही बात है। ये सिखाने के लिए आया है परम पुरुष, परम कृपालु देव हमारे सबके बीच के अंदर में। उसके बाद में आता है कि दीनानाथ दयाल। दीन माने वैसे तो हम गरीब लेंगे, दरिद्र लेंगे, लेकिन दीन का दूसरा अर्थ भी होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। दीन का अर्थ होता है मैं कुछ नहीं हूँ। परमात्मा के पास जाए
और यदि ये समझ करके जाए कि मैं तो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, मैं तो महाविद्य बनाने वाला, मैं तो मुमुक्षु ध्यानदीप परिवार का सदस्य, नहीं, परमात्मा के पास जाए तब परमात्मा का सेवक, तभी जाकर के भीतर से परमात्मा के प्रति का अहोभाव आएगा। तो यहाँ कहते हैं कि दीनानाथ दयाल माने मैं कुछ नहीं हूँ, दीन माने लाचार, और दीन माने गरीब, दीन माने लाचार। यहाँ पर आगे कहते हैं कि अनाथ, अनाथ माने मेरा कोई भी नहीं है, मैं दीनानाथ, उसका अर्थ यही होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरा कोई भी नहीं है। और ये सत्य है, ये सत्य को हम भूले हैं ना, इसी कारण से वर्तमान में दुखी हो रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जब तक ये अहंकार के मैं कुछ हूँ ऐसा अहंकार रहेगा, तब तक हम सिद्धत्व की यात्रा कर नहीं पाएंगे। सिद्धत्व की यात्रा शुरू करने के लिए तो अपने आप को विलीन कर देना पड़ता है, अपने आप को अपने आप के अंदर में लय कर देना होता है। और दूसरा कि मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जबकि मैं करते हुए मैं यही समझ रहा हूँ कि मेरा बहुत कुछ है, बंगला मेरा, गाड़ी मेरा, मेरी, ये सब कुछ मेरा। लेकिन जब तक हमें ये निर्णय नहीं होता है कि यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है, वैसे भी हम आपको कहते हैं कि जन्म के बाद में जो जो मिला है ना, वो सब कुछ जन्म मृत्यु के बाद में यहीं छोड़ करके ही जाना है। कुछ भी साथ आने वाला नहीं है, कुछ भी साथ रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास सच्ची समझ नहीं है, मैं दीन हूँ, मैं अनाथ हूँ। सच्ची समझ माने रॉन्ग बिलीफ, क्या है कि मैं मिथ्यात्वी हूँ। मेरे अंदर में सबसे बड़ा दोष तो यही है कि ये मिथ्यात्व पड़ा है, जो मेरा नहीं है, जो मैं नहीं हूँ, ऐसा मैंने मैं को मान रखा है कि मैं देह हूँ, ये मान करके रखा है। ये सब बाहरी चीजें वस्तुएं है वो मेरी है, गाड़ी मेरी है, बंगला मेरा है। इसी कारण से ये मिथ्यात्व के दोष जो है ना, वो इतना भीतर, ये रोग इतना भीतर तक चला गया है को उसको निकालने के लिए परम कृपालु देव जैसे सशक्त व्यक्ति का सहारा हमें लेना पड़ेगा। सद्गुरु भगवंत ही इसके अंदर में हमें सहायता कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने पाया है ना, वो ही हमें बता सकता है कि किस प्रकार से, कैसे मार्ग के ऊपर चलने से हमें प्राप्ति हो सकती है। तो आगे कहते हैं कि मैं तो दोष अनंत का, अनंत क्यों कहा भाई, अनंत दोष गिनती करने बैठे। चलो हम आपको आज ही अभी कह देवे, आज ही अभी कह देवे कि आप गिनती करने बैठ जाओ और लिखो, जरा लिखो, 5 मिनट का टाइम देते हैं तो आप 2, 5, 15 दोष से ज्यादा लिख नहीं पाएंगे। लेकिन इसीलिए कहा कि परमात्मा के ये बात के ऊपर तो हमें पूरा पूरा भरोसा है। हमें पता है कि हमारे भीतर में अनंत गुण है, तो जहाँ अनंत गुण है वहाँ पर मिथ्यात्व रूपी 0 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अनंत ही दोष आएगा ना। अनंत दोष है हमारे भीतर में। भाजन छु करुणाल, भाजन माने बर्तन, भाजन माने वेसल, भाजन माने पात्र। वो मैं पात्र कैसा हूँ, मल मूत्र से भरा हुआ हूँ, उल्टी और कफ से भरा पड़ा हूँ, ऐसा मैं पात्र हूँ। अब मेरा उत्थान कब हो मेरे प्रभु, अब मेरा उत्थान कब हो, कैसे हो। सदगुरु के पास जाकर के एक गहरा पश्चाताप करता है और पाप रूपी बीज को जल करके खाक करने का प्रयत्न करता है। जीव कहता है कि हे प्रभु क्या कहूँ, दीना नाथ दयाल, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसी नम्रता, ऐसी दीनता, ऐसा अनाथपना, क्योंकि अनाथपना भीतर का जो है वो ही साथ आने वाला है। बाहर के कितने भी सनाथ होंगे, कितनी ही सुविधा में होंगे, कुछ भी साथ में आने वाला नहीं हूँ।
और जो किया जाए वो पूरे भावों के साथ में किया जाए, तब तो मैं दोष अनंत नु भाजन छु करुणाल, तब जा करके ये दोष हटेंगे। ये दोष को हटाने के लिए हम जानते हैं, पहले बहुत बार के भी दिया है, मारुस मातुस की कहानी है ना। सब शिष्य गुरु के पास जाकर के लंबे लंबे पाठ सुनाते हैं, लेते हैं, देते हैं, करते हैं, लेकिन ये मारुस मातुस, ये एक मुनि ऐसे हैं कि जिनको कुछ भी याद नहीं रहता, बहुत दुखी होते हैं, सबकी सेवा में लगे रहते हैं, कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहता है, मेरा तो कभी कल्याण ही नहीं होगा। जब सदगुरु को ये बात का पता लगा और सदगुरु के पास जाकर के एकाग्रता पूर्वक उनके साथ दृष्टिपात करते हुए कहा कि मेरा कल्याण कभी हो नहीं सकेगा, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरे पास तो ज्ञान जैसी चीज ही नहीं है। तब वो कहते हैं कि कोई नहीं, ऐसा कर, बस इतना ही कि मारुस मातुस, मारुस मातुस, मारुस का अर्थ होता है और मातुस मतलब राग और द्वेष नहीं करना, ये वाला अर्थ होता है कि तू कभी भी राग और द्वेष मत करना, क्योंकि राग द्वेष संसार के दो फलवित बीज है। तो तू ये जब राग नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, तो तेरे कर्म की निर्जरा होती ही जाएगी। ये कहते हुए ये पाठ दिया, लेकिन बुद्धि तो कम ही थी, याददाश्त भी कम थी, तो फिर उन्होंने तो मारुस मातुस में से मास्तुस कर दिया। आगे जाकर के गोचरी के लिए निकले हैं, बाई बैठी बैठी दाल को, वो समय पर तो वो करना पड़ता था, दाल और छिलके अलग करने पड़ते थे, और दाल के छिलके अलग कर रही है, तो कहती है क्या कर रहे हो? बोले मास्तुस। तो बोले ये क्या मास्तुस, तो मेरा जो है वो मंत्र है। तो कहते मास्तुस का अर्थ होता है कि दाल अलग है, छिलके अलग है। वो ही समय पर उनको ये बोध हो गया कि आहा, मेरे गुरु भगवंत ने जो कहा है वो सच कहा है, और गुरु भगवंत ने मुझे यही बोध दिया है कि तू अलग है और तेरी आत्मा अलग है। इसी प्रकार से जब तक तू ये समझेगा नहीं, तब तक तेरा उत्थान नहीं होगा। इसी कारण से छोटा सा मंत्र, लेकिन उसके अंदर में पूरा भरा हुआ है कि राग और द्वेष नहीं करना, यही तेरा धर्म है। और वही बात हमको भी परम कृपालु देव ने गत स्वाध्याय के अंदर दी है कि राग द्वेष रहित होना यही परम धर्म है। और आज के दिन में बस इतना ही, कल दूसरी गाथा अपन शुरू करेंगे। अब ध्यान साधना के लिए बोलो नहीं देखा પછી હવે ધ્યાન કરો ત્યારે ઓલી વાત લઈ એટલે મોનો દેખાય એવું શ્રીમંત સ્વામી ત્યારે આડું હાથે બતાવવાનું આપણને દેખાય। ध्यान साधना के लिए तैयार हो जाइए। एक आध मिनट का ब्रेक चाहिए हो तो वैसे तो आप सबने शुरू कर ही दिया होगा हे प्रभु बोलना, लेकिन इन दिनों के अंदर तो जरूर ये वाला 20 दोहे रोज ही रोज बोल लेना एक बार, ताकि आपको अर्थ भी जल्दी से समझ आएंगे। थोड़ा चिंतन मनन भी कर लेना समय मिले तो, कि ये क्या कहना चाहते हैं। और जब आप उलझोगे ना कि क्या कहना चाहते हैं, मैं पामर कुछ कर ना सकूं, अरे ये सब क्या बातें कह रहे हैं, तो फिर जितना उलझोगे ना उतना ही यहाँ से सुन करके सुलझोगे और अंदर की गहराई में जाओगे कि मैंने तो ये अर्थ निकाला था, इसका तो ये अर्थ होता है ना। तो इसीलिए जरूर आप लोग इसका पाठ करें और चिंतन मनन भी करें।
इसके बाद हम एक साथ में सबको प्रत्याख्यान दे देंगे, क्योंकि हमने भी सोचा है कि फ़ोन वगैरह व्हाट्सएप वगैरह कम से कम देखा जाए इतना इन दिनों के अंदर में। तो एक साथ में ये ध्यान साधना के बाद में प्रत्याख्यान वगैरह दे देंगे। चलो शुरू करते हैं। सरल आसन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा, सीधे होकर के बैठ जाइए ताकि निंद्रा प्रमाद इत्यादि सताए ना। आंखें बंद कर दीजिए ताकि बाहर जाती हुई दृष्टि विकल्प का द्वार बन जाती है। हमें निर्विकल्प अवस्था में पहुंचना है। आसन सरल माने बैठना ऐसा सरल हो कि कहीं से भी नसें खींचे दबे दर्द हो, ऐसी कोई असुविधा ना हो, इस प्रकार से बैठे। देव गुरु की आज्ञा लेकर के सबसे पहले मैं आत्मा, अपने उपयोग को बाहर से समेट लीजिए। अनादि अनंत काल से ये यात्रा दो के माध्यम से चल रही है, लेकिन हम परिचित एक से ही है। हम देह से ही परिचित है और देह को ही हम स्वयं मानते हैं कि बस देह है वही मैं हूँ। और इसी कारण से हमारा उपयोग बाहर के अंदर में बिखरा पड़ा है, क्योंकि बाहर के अंदर में ही सब कुछ मैं माना, बाहर के अंदर में ही मैंने सब कुछ मेरा माना। मैं और मेरे के ये जबरदस्त टकराव के अंदर में सब कुछ बाहर 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 में ही माना समझा। अब ये समझ आ रहा है ज्ञानी भगवंतों की कृपा से कि मैं एक नहीं हूं, चाहे अनंत काल निकाल दिया एक में ही यात्रा करते हुए, एक ही हूं ऐसा समझते हुए, लेकिन मैं एक नहीं, मैं दो हूं। दो द्रव्य से मेरी यात्रा चल रही है और एक हूं ऐसा समझा। इसी कारण से मेरी ऊर्जा बाहर बाहर के अंदर में बिखरी कि सुख बाहर से प्राप्त कर लूं, मुझे बाहर से ही सुख मिल सकता है, ऐसा सोचते हुए ऊर्जा को बाहर में बिखेरा। कहाँ कहाँ बिखेरा? सबसे पहले देह के प्रति की आसक्ति, उस कारण से देह को कैसे सुंदर बनाऊं, कैसे मेरा देह आकर्षक लगे, उसी में ही ऊर्जा का व्यय किया। अब समझ आई कि कोई और तत्व भी और द्रव्य भी है, क्योंकि मृत देह तो पड़ा रह जाता है, तो क्या निकला? तो कोई दूसरा द्रव्य है। उसका अनुभव करने के लिए अब ऊर्जा को हमें समेटना होगा।
अंतिम समय देह छोड़ना होगा, तब दूसरा द्रव्य जो है वो समेट लेगा, बिखरी हुई रहने दे करके नहीं निकलेगा। तो अब देह से ऊर्जा को समेट लीजिए। उसके बाद व्यक्ति से ऊर्जा को समेट लीजिए। बाहर के अंदर में पुत्र, परिवार, पत्नी, पति सबको मेरा माना है। ऊर्जा को बाहर में फैलाया है। वो ऊर्जा केवल कर्मों का आवरण ही ला रही है, क्योंकि अपनों के प्रति राग, दूसरों के प्रति द्वेष कर्मों का कारण है, जन्म मृत्यु के बीज है। व्यक्ति से ऊर्जा को समेट लीजिए। वस्तु अनलिमिटेड, पांचों इंद्रियों को कहीं दुविधा ना हो जाए, इसीलिए एकत्रित की है। और जहां जहां पर परिग्रह बढ़ाया है वहां वहां ऊर्जा जाती है, क्योंकि जहां हमारा ममत्व है वहीं पर ऊर्जा भागती है। वस्तु अपने आप में बुरी नहीं है, व्यक्ति अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन उसके प्रति का ममत्व जो है वो दुखदाई है। वस्तु के प्लेटफॉर्म से भी ऊर्जा को समेट लीजिए। आज खोज पे निकले हैं, अंतर शोध चल रही है कि दूसरा द्रव्य कौन सा। परिस्थितियों के प्लेटफॉर्म से भी भीतर भीतर ले आइए ऊर्जा को। ये तो कर्म बंध का उदय काल है। परिस्थिति इसके बाद स्थान के प्रति ऊर्जा बिखरी है, ममत्वपना बढ़ा है। जितना ममत्व ज्यादा उतनी ऊर्जा भी ज्यादा। बिखरी हुई ऊर्जा को समेट लीजिए। चारों दिशाओं से ऊर्जा समेट ली गई है। चारों दिशाओं से ऊर्जा को समेट लिया है। अब इस ऊर्जा को संभालने के लिए शांत और स्थिर भाव, गहरा मन, वचन, काया, चित्त, बुद्धि, अहंकार
संकल्प विकल्प विचार। तुम सब कुछ समय के लिए शांत और स्थिर हो जाओ। अंतर्शोधन का कार्य चल रहा है। शांत हो जाओ, शांत, स्थिर, गहरी शांति का अनुभव करिए। 30 सेकंड के लिए रुकते हैं। सच में ही भीतर से एक गहरी शांति की अनुभूति होगी। इसके बाद लक्ष्य को निर्धारित करिए। लक्ष्य को निर्धारित किए बिना हमारी यात्रा संभव ही नहीं है। तीन बार लक्ष्य को दोहराते हुए मुक्ति मुक्ति मुक्ति। लक्ष्य निर्धारण करने के समय पर सावधानी रखिए। नकारात्मक ना हो कि संसार नहीं चाहिए, ये नहीं, मुक्ति चाहिए, ये वाला लक्ष्य हो। अंतर्शोध। निज को जानो, निज स्वरूप को समझो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा शाश्वत सत्य क्या है, मैंने कहाँ जाना है, मेरा अस्तित्व क्या है। जो मैंने आज दिन के इस क्षण के अंदर में स्वयं को जाना, समझा, क्या वही मैं हूँ? पूछो अपने आप से। ये हमारा निज प्रश्न है। इसका समाधान हमें संसार के किसी भी शास्त्र से नहीं मिलने वाला। इसका समाधान तो हमारे भीतर में ही छुपा हुआ है। मैं कौन? क्या मैं किसी की माता पिता, किसी का पुत्र और पुत्री? क्या मैं किसी की भाई और भगिनी? मैं कौन? यदि एक श्वास टूटेगा, यदि एक श्वास टूटेगा, फिर मैं कौन? माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई भगिनी, ये सब रिश्ते नाते बिखर जाएंगे। तो ऐसा क्या है, कौन है कि जिसके कारण से ये रिश्ते नाते सब कुछ है? मैं कौन? कौन? मैं कौन हूँ? साधना के अंतर्गत आप निज की खोज करेंगे कि वास्तव में मैं कौन हूँ। क्या मैं डॉक्टर, वकील, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक, मैं करोड़ोंपति? मैं कौन? मेरा सत्य क्या? क्या है मेरा सत्य? मेरी आयु समाप्त हो जाएगी तो ये करोड़ों की संपत्ति
तिजोरियाँ जो भर भर कर रखी है वो सब कुछ यहीं के यहीं रह जाने वाला, पद प्रतिष्ठा धूल में मिल जाने वाली, तो ऐसा मैं कौन? मैं कौन हूँ? मेरा स्वरूप क्या है? मैं किसके लिए दिन रात एक कर रहा हूँ? जन्म से आज तक देह को सजाया संवारा, बुद्धि के ज्ञान को विकसित किया, ये सब कुछ एक दिन छूटने वाला है। ये अनंत ज्ञानियों का संदेश है। तो मैं कौन? मेरी वास्तविकता क्या? मेरी असलियत क्या है? मैं कौन? जगह जगह पर मैंने सब द्रव्यों की जानकारी ले ली, यहाँ तक कि सूरज चांद में क्या है, सितारों के अंदर में क्या है, ये सब कुछ जान, कौन से शास्त्र में क्या लिखा है, लेकिन मैं अपने आप को स्वयं को पहचान नहीं पाया। ऐसा मैं कौन? सारे रिश्ते नाते के बिना, सारी धन संपत्ति के बिना, बड़ी बड़ी डिग्रियों के बिना, पद और प्रतिष्ठा के बिना भी मैं कुछ हूँ। पुरुषार्थ के बिना भी आप कुछ हो। पूछो अपने आप से, इसका समाधान आप अपने निज के अंदर में से ही प्राप्त कर सकोगे। ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं नपुंसक हूँ, ना मैं कुत्ता हूँ, ना बिल्ली हूँ। तो मैं कौन हूँ? कौन? चार गति के अंदर में कब तक मैं भ्रमण करता रहूंगा? अरिहंत और सिद्ध की जय जयकार करने से कोई अरिहंत और सिद्ध नहीं बने। महावीर की जय जयकार करने से कोई महावीर नहीं बने। महावीर ने जो किया है वो करना होगा। महावीर ने राजमहल को छोड़ा, जन्म से लेकर के राजमहल में ही जो राजपाट था उसका त्याग किया। अनार्य देश के अंदर में गए। कैसे भगवान महावीर ने कर्मों का छेदन भेदन किया। एक रात्रि के अंदर में 20-20 उपसर्ग आए। वो तो महावीर जैसा क्षत्रिय ही सह गया, क्योंकि उनके समक्ष जीवन काल के अंदर में एक लक्ष्य था कि बस निश्चित रूप से इसी भव के अंदर में मुझे मोक्ष में जाना है। ऐसी भीतर के अंदर में प्यास, पीड़ा, अभिप्सा, तड़प, बेचैनी, ये महावीर के भीतर थी, वो हमारे भीतर में जन्म ले चुकी है क्या? मानव जन्म तो बहुत सी प्रार्थनाओं का फल है। मानव जन्म मिल जाने के बाद पांचों इंद्रियां भी मिली, उत्तम धर्म भी मिला, कुल भी श्रेष्ठ मिला, हीरे जैसा मनुष्य जन्म पाया। लेकिन इससे सार क्या ग्रहण किया? सारा जीवन काल मैंने देह को कितना समय दिया,
और नीच द्रव्य की खोज में कितना समय दिया। मैं कौन हूं मैं? न मैं माता, न मैं पिता, न भाई, न भगिनी, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, कुछ भी नहीं हूं। तो फिर मैं कौन? पूछो अपने आप से। जब तक आपको भीतर से समाधान प्राप्त न हो जाए तब तक मैं कौन? जब तक आपको भीतर से इसका बोध ना मिल जाए तब तक मैं कौन हूं? स्वरूप का बोध नहीं मिलता है तब तक भीतर की गहराइयों में मैं कौन हूं? मैंने जाना अभी कि बाहरी तो एक भी द्रव्य मैं नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये प्रश्न भीतर की गहराई में, और जब मन शांत हो जाए तब जो अनुभव मिलता है उसका अनुभव करिए। मैं कौन? प्रश्न भीतर की गहराई में। मैं कौन? निज स्वरूप को जानना है, पहचानना है, अनुभव करना है और सत्य को अनुभव में लेना है। सत्य में जीना है। मैं कौन? आहा, अत्यंत श्रद्धा भरा अहोभाव, कृतज्ञता पूर्ण आवाज, चेतना मंथन के बाद मिला अमृत कि तुम चेतन आत्मा हो। आहा, रोम रोम पुलकित कि मैं चेतन आत्मा, मैं आत्मा हूँ। देह में रहते हुए भी देह से जुदा, संबंधों में रहते हुए भी संबंधों से जुदा, विनाशी तत्व में रहते हुए भी अविनाशी तत्व, मैं आत्मा, यही मेरा सत्य। चाहे मैं दिखाई नहीं देता,
चाहे मेरा स्पर्श हो नहीं सकता, चाहे मैं वर्ण गंध रस इत्यादि से रहित, फिर भी अटल विश्वास, अटल श्रद्धा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। अनंत अनंत काल से उलझा हुआ था, जो मैं नहीं था उसी में, जो विनाशी है उसी में, जो असत्य है उसी में उलझा, जो मेरे साथ रहने वाला नहीं है उसी को पाने में भटकता रहा। लेकिन आज सत्य प्रतिघोषित हुआ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। मानव देह पाने के लिए मैंने बहुत श्रम किया, नरक के अंदर में गया, अनंत दुखों को झेलते हुए। ये आत्मा की करुण आवाज है। ये आत्मा अपने आप का भूतकाल बता रहा है कि बहुत श्रम किया, नरक के अंदर में गया, मैंने अनंत दुखों को पाया, जन्म से लेकर के मृत्यु तक बस मेरा भोजन ही कर्म हो, इस प्रकार से। तब मैंने परमात्मा को प्रार्थना की थी, हे प्रभु मुझे एक बार यहाँ से निकालो। प्रभु बस यहाँ से निकलने के बाद मैं कभी कोई कुकर्म नहीं करूँगा कि फिर से मुझे यहाँ आना पड़े। ये प्रार्थना परमात्मा ने सुनी। तिर्यंच गति के अंदर में गया, घोर दुखों का सामना, ठंडी गर्मी बरसात व वंटोड़ आंधी सब मैंने सहन किया, अनंत अनंत काल तक। तब भी मुझे प्रभु का स्मरण हुआ। मैंने अंतर हृदय से प्रार्थना की थी प्रभु आपको कि प्रभु मुझे इस तिर्यंच गति से निकालो, बहुत बड़ी पराधीनता है। इसके बाद यहाँ आना पड़े, ऐसा कोई भी कृत्य मैं नहीं करूँगा। और परमात्मा ने मेरी प्रार्थना सुनी और मैं मनुष्य गति के अंदर में आया। मनुष्य गति ये तो ठीक, लेकिन उसी के साथ में मेरी प्रार्थना में इतना दम होगा या परमात्मा की करुणा होगी कि मुझे आर्य क्षेत्र के अंदर में जन्म मिला। उत्तम कुल, श्रेष्ठ धर्म, सद्गुरु भगवंतों का सानिध्य, सब कुछ अनुकूलता प्राप्त हुई। और ये प्राप्त करने के बाद मैंने क्या किया? जो सारा श्रम मैंने मानव देह पाने के बाद में बाल्यावस्था में किया, वो तो खेल कूद के अंदर में चला गया। युवा अवस्था के अंदर में मैं आया, सारा श्रम निज को बनाने के लिए कि किस प्रकार से इस संसार के अंदर में मैं ऊंचाइयों को छू लूं। उसी के अंदर में मैंने युवावस्था बिता दी। प्रौढ़ावस्था में सारा श्रम देह की आसक्ति में ही गया।
कि देह को संभालूं, वरना देह जर्जरित हो जाएगा। वृद्धावस्था में सारा श्रम देह की देखभाल में या पराधीन अवस्था में मनुष्य देह पाकर के मैंने बहुत ही श्रम तो किया, लेकिन सारा का सारा श्रम मिथ्यात्व की नींव के ऊपर, क्योंकि प्रभु मैं आज दिन तक जानता ही नहीं था। आज दिन तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। आपकी अनंत कृपा कि पता चला कि मैं आत्मा हूँ। आज तक का सारा जो जन्म मरण किया वो सारा मिथ्यात्व की नींव पर देहाश्रित खड़ा रहा। निज को जाना नहीं, लक्ष्य तय किया नहीं। प्रभु कब तक परिभ्रमण करता रहूंगा। अब मैंने मेरा निज का लक्ष्य भी बना लिया है, स्वरूप के प्रति की जागृति भी है, लेकिन जब तक लक्ष्य तय नहीं था, स्वरूप की जागृति नहीं थी, तब तक तो मेरा सारा समय खाना पीना सोना कमाना उसी के अंदर में बीता। लक्ष्य 84 के अंदर में मैं फिरता रहा। इसका कारण यही है कि निज स्वरूप से अपरिचित, निज लक्ष्य से अपरिचित रहा। जब तक निज स्वरूप और निज लक्ष्य से अपरिचित रहेंगे, तब तक जीव संसार के अंदर में परिभ्रमण करता रहेगा। इसीलिए सबसे पहले निज स्वरूप को जानो, लक्ष्य को तय करो, अटल श्रद्धा विश्वास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही था और आत्मा ही रहने वाला हूँ। 4 गति की हर देह छूट गई। ये तो अभी बाहर में देख कर के भी हमें अनुभव हो रहा है कि सभी जीव देह प्राप्त करता है और देह को छोड़ता है। इसी प्रकार से ये देह भी छूट जाए, उससे पहले आत्मा का अनुभव कहाँ, आत्मा का अनुभव देह में कहाँ करे। उपयोग सारा मैं आत्मा हूँ। उपयोग सारा छाती के बीचों बीच में ऊर्जा सारी छाती के बीचों बीच में अनाहत केंद्र रहा हुआ है। उसी के ऊपर समेटते जाओ अपने को, गहरे 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 भीतर भीतर भीतर। बस विनाशी से अविनाशी में देह से आत्मा में, असत्य से सत्य में, भीतर की गहराई में समेटते 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 उपयोग मैं आत्मा, आत्मा हूँ मैं, आत्मा। देह अलग जानो, इंद्रिया अलग, सब कुछ अलग, श्वास अलग, और मैं केवल आत्मा, केवल आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा। समाधि में लीन हो जाइए।
स्वाहा आत्मा। इसी देह के भीतर विद्यमान मैं आत्मा इसी देह के भीतर मैं विद्यमान हूँ, तो अनुभव में अवश्य आ सकता हूँ, लेकिन अनासक्त भाव से प्रबल पुरुषार्थ समाधि भीतर की गहराई से बाहर आइए। भीतर की गहराई में थे तब तक ज्ञान धारा से जुड़े हुए थे, लेकिन अभी कर्म धारा भी बहुत सारी भुगतान करने निर्जरित करने बाकी है। बाहर आना होगा कर्म धारा का भुगतान करने हेतु, लेकिन निज स्वरूप को जान लिया, मान लिया और कुछ आंशिक रूप में अनुभव में भी ले लिया। इसके बाद बाहर कर्म धारा समता पूर्वक भुगतान करने है। समता पूर्वक भुगतान करते हुए कर्मों की निर्जरा है, और जब एक दिन का मात्र कर्म भी बचता नहीं है, तब सिद्ध अवस्था है। ऐसे सिद्ध अवस्था में हमें अनंत काल के लिए विराजित होना है। छाती के बीचों बीच में भीतर की गहराई से उपयोग आ गया। आत्मा का स्वरूप निराकार है, लेकिन फिर भी आत्मा देहाकार ले लेता है। जैसे ही देह का जन्म होता है, उसी के साथ में चमड़ी के साथ साथ में आत्म प्रदेशों की लेयर आत्मा के रूप में हर जगह पर फैलती जाती है, और आत्मा देह प्रमाण ऐसा माना जाता है। ये ज्ञानियों का संदेश है कि आत्मा देह प्रमाण होता है। स्वरूप स्थिति माने अनाहत केंद्र के बीच से उपयोग सहस्रार में, सहस्रार से पैरों के तलवे तक, ऐसे 3 बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमाइए।
श्वास के ऊपर आ जाइए। वेद ज्ञान पूर्वक श्वास। अब हमने जान लिया कि श्वास अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा वही श्वास और श्वास वही आत्मा नहीं है। आत्मा स्वयं का अस्तित्व अलग ही है, स्वतंत्र द्रव्य है, और श्वासोश्वास प्राण है। लेकिन ये बहुमूल्य श्वासोश्वास को व्यर्थ मत कर देना आलस, निंद्रा, प्रमाद, निंदा, विकथा इत्यादि में। पूर्ण जागृति के साथ दोनों को अलग अलग करो। छाती के बीचों बीच में ज्ञान दर्शन रूपी जैसे मानो चक्षु हो, वो ये श्वास को देख रहा हो। ज्ञान दर्शन रूपी चक्षु, यही मैं आत्मा। पूर्ण जागृति के साथ जागृति, श्वास अलग, उसे जानने देखने वाला आत्मा अलग, जुदा। पूरा मार्ग भेद ज्ञान का है। भेद ज्ञान के मार्ग के ऊपर चलते चलते अभेद में पहुंचना है। जानो, देखो, क्रिया अपने आप हो रही है। समापन की ओर जा रहे हैं। वर्तमान में कार्य श्वासोश्वास को जान देख रहे हैं। मैं तो शीत हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनंत गुण की खदान हूँ। सुन चेतना अब जाग जा, सुन चेतना अब जाग जा। दोनों हथेलियां अपने सन्मुख मस्तक को झुका दीजिए। देव गुरु के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। और प्रभु
अंतर हृदय की गहराई से 84 लाख जीवायोनि के जीवों के प्रति मंगल की, कल्याण की कामना करते हैं। उन सब जीवों को शांति मिले, साता मिले और सब जीवों के प्रति मिच्छामी दुक्कडम की भावना भाते हुए दोनों हथेलियां आँखों के ऊपर, हे प्रभु हमें द्रव्य दृष्टि दो। मलिन दृष्टि के कारण से निर्मलता दिखाई नहीं दे। अब निर्मल दृष्टि मिले ताकि कहीं पर भी मलिनता दिखाई ना देवे। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करिए। ओम अरिहंत, ओम शांति। 84 लाख जीवायोनि के जीवों के अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्म सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं प्रभु। नमन स्वीकार करें। पहले मंगल पाठ सुना देते हैं, उसके बाद प्रत्याख्यान दे देंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोहे सब्व साहुणं, एसो पंचन मुक्कारो सब्व पाव पणासनो मंगलाणम च सब्वे सिम पड़मम हवै मंगलम। देव गुरु की आज्ञा लेकर के श्री श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चतारी लोगुतमा, अरिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली पनतो धमो लोगुतमा। चतारी शरणं पवच्चामि, अरिहंते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहू शरणं पवच्चामि, केवली पनत्तम धम्मं शरणं पवच्चामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, आनंद करना, सर्व कार्य सिद्ध करना, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधना, उनका सदा ही मंगल हुई। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति, सर्वत्र शांति। आज के उपवास का पचखाण देव गुरु की आज्ञा लेकर के तेविहम पी अहरम पचखाण अष्टंग खाइमंग साइमंग अनथ भुगण ससाकरणंग ससमय महत्रागरणंग अप्पाणंग वो स्थिरे, अप्पाणंग वो स्थिरे। आज की आइम्बिल का पचखाण। आइम्बिल उपरांत तेविहम पी अहरम पचखाण अष्टंग खाइमंग साइमंग अनथ भुगण ससाकरणंग गुरु अबू ठाणणंग आउट पसाणंग लेवा लेवेणंग गेठ संसटेणंग पड़ु चमखेणंग उकित विविगणंग सप्व समय वत्यागरण महत्रागरणंग अप्पाणंग वो स्थिरे। आज के एकासने का पचखाण, एकासना ब्यासना दोनों साथ में ले लेना। आज के एकासने ब्यासने का पचखाण देव गुरु की आज्ञा लेकर के तेविहम पी अहरम पचखाण अष्टंग खाइमंग साइमंग अनथ भुगण ससाकरणंग गुरु अपुठाणंग आउट पसाणंग सप्व समय वत्यागरणंग महत्रागरणंग अप्पाणंग वो स्थिरे, अप्पाणंग वो स्थिरे। आप सबको सुख साता पूछते हुए यहाँ पर विराम लेते हैं। ओम शांति।